आज मैं आपके लिए एक हिंदी स्टोरी लाई हूँ और आज की स्टोरी का नाम है घमंडी गुलाब। तो एक बार बच्चों, एक बगीचा था, उसमें एक कैक्टस का पौधा उगा था। कैक्टस यानी नागफनी। तो कैक्टस का पौधा बिल्कुल अकेला था। तो उसे लगा, अरे मैं तो ये बगीचे में अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा, कोई दोस्त भी नहीं है मेरा। तभी थोड़े दिन बाद वहाँ एक और प्लांट आ गया और वो भी कैक्टस का ही पौधा था। तो कैक्टस, पहला वाला कैक्टस बहुत खुश हो गया। अरे वाह, तुम तो मेरे दोस्त हो गए, हम दोनों दोस्त हो गए। अब तक मैं अकेला था, अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरा दोस्त मिल गया है। दोनों पौधे बहुत ही खुश थे एक दूसरे की कंपनी में। तभी वहाँ उन दोनों के बीच में एक तीसरा पौधा आया और वो था सुंदर गुलाब का पौधा था। अब ये दोनों कैक्टस के पौधे और भी खुश हो गए। अरे वाह दोस्त, देखो तो हमारे बीच में एक सुंदर गुलाब का पौधा आया है, कितना सुंदर है। अब हम मिलके 3 दोस्त हो गए हैं। लेकिन ये गुलाब तो घमंडी था। तो गुलाब बोला, अरे बस बस, मुझे तो लगता है मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ आप दोनों के बीच में। कैक्टस ने पूछा, क्या हो गया, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मुझे कोई दोस्त वोस्त नहीं चाहिए। देखो अपने आप को, कैसे दिख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी पंखुड़ी है और मुझे देखो, मैं कितना सुंदर गुलाब हूँ। तो दोनों कैक्टस बेचारे उदास हो गए और कुछ नहीं बोले। फिर क्या, रोज ये गुलाब तो कुछ न कुछ सुनाता था दोनों कैक्टस पौधे को और दोनों उदास रहने लगे। तभी एक दिन गुलाब ने कहा, अरे कभी अपने आप को देखा है, कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी पंखुड़ी है और इतने सारे कांटे हैं उस पे, कैसे दिख रहे हो देखो। तो दोनों कैक्टस फिर से उदास। तभी समर सीजन आया, गर्मी की सीजन आई। इतनी धूप पड़ी, इतनी धूप पड़ी कि सब पानी खत्म हो गया। नदी में से, तालाब में से, सब जगह से पानी सूख गया और बिना पानी के ये गुलाब भी अब तो मुरझाने लगा था। तो तभी गुलाब ने क्या देखा, एक पक्षी आया और कैक्टस के तने में से कुछ करने लगा अपनी चोंच से, कुछ 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 कुछ, और फिर उड़ गया। फ्लाई 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 फ्लू अवे, वहां से उड़ गया। तब ये गुलाब को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतने गंदे दिखने वाले पौधों पे कैसे इतना सुंदर पक्षी आके बैठ सकता है। लेकिन इसके लड़ने की ताकत ही नहीं थी गुलाब में तो, बिना पानी के, और वो धीरे धीरे सूखने लगा था। और फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कैक्टस को कि अरे आपके ऊपर ये पक्षी बैठ के क्या कर रहा था। तब कैक्टस ने कहा, अरे बहुत गर्मी है ना, कहीं भी पानी नहीं है, नदी तालाब सूख गए हैं, तो वो पक्षी मेरे पंखुड़ी से पानी पीने आया था। हम कैक्टस पौधे में बहुत सारा पानी जमा होता है, उसी वजह से हम लंबे समय तक हम जिंदा रह सकते हैं। अब गुलाब को लगा, पानी की ज़रूरत तो मुझे भी है, लेकिन मैं कैसे मांगूं, मैंने तो बहुत बुरा भला कहा है ये कैक्टस पौधों को, कैसे मैं मांगू पानी। फिर वो चुप बैठ गया, फिर वो धीरे धीरे मुरझाने लगा। तभी ये दोनों कैक्टस ने देखा कि ये गुलाब तो मुरझा रहा है, तो उन्होंने उसे पानी दिया। इतना बुरा भला बोलने के बावजूद दोनों कैक्टस प्लांट ने रोज को गुलाब को पानी दिया और गुलाब फिर से खिल गया और गुलाब इतना खुश था। अरे वाह दोस्तों, आप बहुत अच्छे हो,
मैं ही घमंड में बोले जा रहा था कि मैं सुंदर हूँ। असली सुंदरता तो अंदर से होती है, दिखाई में तो क्या है। मैं सुंदर तो हूँ, लेकिन मैं कितना लड़ने वाला हूँ, आप लोगों से कितना लड़ पड़ा, कितना बुरा भला करा, फिर भी आप लोगों ने मुझे पानी दिया और मेरा जीवन बचा लिया। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर दोनों कैक्टस प्लांट ने उसे माफ़ कर दिया। अरे हाँ दोस्त, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब हम 3 दोस्त मिलजुल के रहेंगे। तो उसके बाद वो तीनों पौधे बहुत अच्छे से रहने लगे। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? हमें किसी के भी सुंदरता से या दिखावे से कभी भी उतना इम्प्रेस नहीं होना चाहिए। असली सुंदरता तो अपने मन की है। मन सुंदर होना चाहिए, विचार सुंदर होने चाहिए, हमें सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय बच्चों।